व्यूअर मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान, योर मोस्ट वेलकम जीशान एकेडमी। जीशान एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों, प्यारे बच्चों, नया टॉपिक क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ हॉस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज द पैथोजन। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which can create the problem in the form of the disease or disease causing organism is called pathogen। हम डेली आसपास जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो सेवरल थाउजेंड डिफरेंट टाइप की जो पैथोजन होते हैं दे कैन इनकाउंटर आवर बॉडी। हमारे स्किन को, हमारे फेस को, हमारे नोज को, हमारे माउथ को टच करते हैं। बट या तो हम सही रहते हैं या तो कभी कभी क्या होते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, सर्टेन डिजीज हो जाते हैं। तो वो एबिलिटी जो कंटिन्यूअस इस पैथोजन को फाइट करती है, इससे लड़ती रहती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो नेचुरल टेंडेंसिटी पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है फॉर द फाइटिंग टू द जर्म टू द पैथोजन इन एनी हॉस्ट। अगर हॉस्ट ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग के हॉस्ट में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट करता है, की जो एबिलिटी होती है, इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो तरह की होती है। पहली जो होगी आप देख रहे इननेट इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी क्या होगी? एट द टाइम ऑफ द बर्थ, एक हमको जो नेचुरली मिलती है, और दूसरी जो होती है हम अपने एनवायरनमेंट में पैथोजन के कांटेक्ट में आने की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी जो सीखती है, जो लर्न करती है और उसको इकट्ठा करती है और धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाती है। तो एक्वायर करने वाली जो कैपेसिटी होती है ये आपकी कौन सी होगी? एक्वायर इम्यूनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी आपकी कितने तरह की? दो तरह की होती है। इम्यूनिटी आर टू टाइप। फर्स्ट इज द इननेट इम्यूनिटी। व्हाट इज द इननेट इम्यूनिटी? द इम्यूनिटी विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। बर्थ के समय न्यूक्लियस जो छोटे बच्चों में इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसके पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जो पैथोजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, हेलमेंथ हो सकते हैं, या जो भी आपके फंगस, जो भी डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स होंगे उनको ये क्या करेगा? रोकने का। अगर ये बैरियर है तो सबको रोक लेगा, किसी पर्टिकुलर के लिए वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फंगस को रोक देगा, बैक्टीरिया को जाने देगा, सबके लिए सेम वर्क अगर करेगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा? नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। एंड सेकेंड वन, इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय ही जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये जो इननेट इम्यूनिटी होती है दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, दे कैन मेक डिफरेंट बैरियर। बैरियर के फॉर्म में पाई जाती है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिक बैरियर। सेकेंड में जब हम इननेट इम्यूनिटी के बैरियर को डिटेल में पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये चारों बैरियर कैसे एज ए इननेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। उसके बाद आता था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा आपको पता चल चुका है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो सीखा गया, एक्वायर किया, इकट्ठा किया गया आफ्टर द बर्थ। इट मीन्स दिस इम्यूनिटी कैन बी डेवलप आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन पीरियड। और ये जो होता है पैथोजन स्पेसिफिक होता है, अलग अलग पैथोजन के लिए एक्वायर